खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। मंत्री जनक राम सदर प्रखंड के कटघड़वा, मांगूराहा, जंगरी टोला सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाके में गए। यहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद वो बरौली और बैंकुंठपुर विधानसभा के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बाढ़ को रोकने के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बांधों की मजबूती और पक्कीकरण को लेकर वो विभागीय पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और जिले में दोबारा बाढ़ न आए इस विषय पर भी चर्चा करेंगे ताकि गोपालगंज में बाढ़ से लोगों का स्थायी निजात मिल सके। जनक राम बरौली और बैंकुंठपुर के मुंजा, मटियारी, सिकटिया सहित कई तटबंधों का निरीक्षण किया। दरअसल वाल्मीकि नगर बराज से करीब 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। इस गांव की 16,345 लोग प्रभावित हुए। गोपालगंज में कई राहत शिविर और कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे थे, जो अब बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ से इस गांव के करीब 16,345 लोग प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज में कई राहत शिविर और कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे थे, हालांकि वो अब बंद कर दिए गए हैं। इलावा के जनमानस को हम आपके माध्यम से धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के और अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से ये समय समय से आवाज़ उठती रहती है कि बाढ़ से भयक्रांत गोपालगंज ज़िले के लोग, और इस ज़िले का बेटा होने के नाते मुझे भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। सांसद हमने रहा, उस समय की विकराल जो गंडक नदी को हमने देखा है, मुझे भी कहीं ना कहीं डर भय ये व्याप्त रहता है। मैं चल करके आया ये 70 घाट से, तो देखने से मिल रहा है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जो सरकार के हमारे अगुआ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो चिंतित रहते हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की कष्ट न हो। तो स्पॉट पे देखने से मिल रहा है कि जियो बैग बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, काम में कहीं कोताही नहीं है। प्रशासन के आपने देख रहा है कि जिले के और प्रखंड के समस्त पदाधिकारी और गंडक विभाग के पदाधिकारी मौजूदगी में सारा काम चल रहा है। काम से मैं संतुष्ट हूँ, काम में कहीं दिक्कत परेशानी नहीं है। जनता का जो ये मांग है कि जियो बैग बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए, तो एक बात समझ में आई। और दूसरा चीज़ कि ये जो बांध है, बांध को कालीकरण करने की आवाज़ उठ रही है कि इसको अस्थायी रूप से निदान करने के लिए कालीकरण किया। सरकार भी इसकी चिंता तो ज़रूर करती है। सरकार की चिंता है कि जितने लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं और जब बाढ़ प्रभावित लोगों को भी समय समय से घर का, राशन का, कपड़ा का, खाने पीने का सारी व्यवस्था जो सरकार करती है वो न करना पड़े, तो ये तो आपदा है। ये कह कर के आपदा आती नहीं है, अचानक ही आपदा जब टूट पड़ती है तो प्रशासन, शासन, हम जनप्रतिनिधि सभी लोग लगते हैं कि इसको किसी तरह रोकथाम किया जाए। रोकथाम होता भी है। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नौबत नहीं आएगा। सभी शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि लग करके इसको मुस्तैदी से काम में लगे हुए हैं और सरकार भी चिंतित है और सरकार का चिंता लाजमी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जैसे 4.5 लाख क्यूसेक पानी जो छूटा था, तो अभी सामान्य देखने को मिला है, कहीं इस तरह की क्षति नहीं हुई है। लेकिन फिर इससे कहीं ज़्यादा पानी आता है तो उससे भी निपटने के लिए प्रशासन यहाँ तैयार है। आज हमने बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा और बरौली विधानसभा, ये दोनों विधानसभा का जहाँ जहाँ मेजर पार्ट है बाढ़ का, वो मुझे देखना है और देख करके और समस्त अधिकारियों से भी जानकारी ले रहे हैं। और देखने के बाद मुझे भी समझ में आता है कि कहाँ कमी कमजोरी रह गई है। उस पर हम लास्ट में अपने शासन और प्रशासन के पदाधिकारियों को ये बताएंगे कि यहाँ कमी रह गई है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। और बांध पर घूमने से यहाँ के स्थानीय लोगों को भी समस्याएं जो बात सामने आ रही है उसको भी मैं सुन रहा हूँ, उसको सुन करके उसको निराकरण करने का हम लोग प्रयास भी करेंगे। नली पानी कहाँ जाएगा? नली का पानी निकालने का व्यवस्था सुनती है।
किए तो देख लिए गंडक क्या है। तो वो बात याद आ गया। उस साइकिल से हमको पता नहीं कहाँ गंडक का ऑफिस था, तो गांव से जाते थे, एकदम बहुत टाइम लगता। कितना लोग हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 150 आदमी। शादी के ध्यान देने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री